आध्यात्मिक लक्ष्य और उसकी प्राप्ति। हमारा बाहरी जीवन अनेक भागों में विभक्त होता है, पर उसकी जड़ एक ही जगह रहती है। सारे शरीर में रक्त भ्रमण करता है, पर उसका उद्गम हृदय स्थल ही होता है। आहार से पोषण सारी देह के सब अंगों का होता है, पर उस आहार का पाचन संस्थान पेट ही तो है। पेट खराब हो जाए तो देह के किसी अंग को पोषण न मिलेगा। हृदय रुग्ण हो जाए तो रक्त संचार की व्यवस्था बिगड़ेगी और उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ेगा। इसी प्रकार मानसिक स्तर में श्रेष्ठता या निकृष्टता की प्रधानता हो जाने पर उसके अनुरूप जीवन के समस्त भागों पर उसका प्रभाव पड़ता है। उत्कृष्टता और निकृष्टता की परिस्थितियां सामने उपस्थित होती हैं। अतएव इस तथ्य को हमें समझ ही लेना चाहिए कि बाहरी परिस्थितियों में सुधार या परिवर्तन करने की इच्छा रखने वाले को अपना आंतरिक स्तर सुधारने के लिए सबसे पहले कदम उठाना चाहिए। आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक विभागों में बटा हुआ जीवन अनेकों प्रकार की विभिन्न समस्याओं से आच्छादित रहता है। अगणित प्रश्न सामने उपस्थित रहते हैं और बहुत सी उलझनें सुलझाने के लिए चिंता बनी रहती है। इसके लिए तरह तरह के उपाय भी किए जाते हैं। कठिनाइयों को हल करने और सुविधाओं को उत्पन्न करने, असफलताओं से बचने और सफलताओं से लाभान्वित होने के लिए क्या नहीं करता। अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार हर कोई विपन्नताओं को हटाकर संपन्नता के लिए चेष्टा करता है, पर ये चेष्टाएं तभी सफल होती हैं जब आंतरिक स्तर में आवश्यक अनुकूलताएं मौजूद हों। गुण, कर्म, स्वभाव के प्रतिकूल रहने पर अभीष्ट मनोरथ प्राय सफल नहीं होते। जीवन के किसी भी क्षेत्र पर दृष्टिपात करें, असफलताओं का एकमात्र कारण व्यक्ति की आंतरिक दुर्बलताएं दिखाई देता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनेक लोग देर तक पूजा पाठ करते रहते हैं। उनका विश्वास होता है कि अमुक कर्मकांड या विधान को अमुक समय तक अपनाए रहने पर अमुक प्रकार का आध्यात्मिक सफलता मिल जाएगी, पर उन्हें याद नहीं रहता कि इनके साथ ही एक भारी शर्त लगी हुई है, अंतःकरण की अनुकूलता। यदि ये शर्त पूरी न हुई तो पूजा पाठ का कष्ट साध्य एवं चिर सेवित साधन विधान भी अभीष्ट प्रतिफल उत्पन्न न कर सकेगा। आध्यात्मिक साधन विधानों के सुविस्तृत प्रतिफल और आकर्षण विधान धर्मशास्त्रों में लिखे हुए मिलते हैं। प्राचीन काल के ऐसे अगणित उदाहरण मिलते हैं जिनमें उन साधनाओं को अपनाकर साधकों ने आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त किए हैं। अब भी ऐसे अगणित व्यक्ति मौजूद हैं जिनकी साधना ने उन्हें उच्च स्थिति तक पहुंचाया है। इन उदाहरणों को देखते हुए ये विश्वास करना ही पड़ता है कि साधनाओं का जीवन में अत्यधिक महत्व है और उनके सहारे प्रगति की मंजिल तेजी से पूरी की जा सकती है। इतना होने पर भी जब ऐसे उदाहरण सामने आते हैं कि अमुक व्यक्ति लंबे समय से अमुक साधना करते रहने पर भी कुछ प्रगति न कर सका, वरन पहले की अपेक्षा और भी हीन स्थिति को पहुंच गया, तो उसका कारण तलाश करते हुए भारी असमंजस उत्पन्न होता है। किसी को भारी लाभ, किसी को उल्टी अवनति, इस परस्पर विरोधी परिणाम का हेतु सोचते ही नहीं बनता, सूझ नहीं पड़ता। वस्तु स्थिति यह है कि एक व्यक्ति उच्च भावना स्तर के साथ, शुद्ध चरित्र के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ, एकाग्रता और निष्ठा के साथ साधना क्रम में संलग्न होता है। उसे अपने लक्ष्य की वास्तविकता पर पूर्ण विश्वास है, साधना की महत्ता और शक्ति के प्रति अटूट श्रद्धा धारण किए हुए हैं, इष्ट की प्राप्ति के लिए प्राणपण से लगा हुआ है, जो नियम संयम आवश्यक है उन्हें बिना संकोच के पालन करता है, सत प्रयत्नों की तुलना में प्रस्तुत कठिनाइयों को तुच्छ समझता है, अहिर्निश गंतव्य पथ का ही ध्यान रखता है और अथक प्रयत्न के साथ, धैर्य और साहस के साथ कदम बढ़ाता चलता है। फल कब मिलेगा ये सोचता भी नहीं, वरन साधना को ही इतनी प्रिय बना लेता है कि वह स्वयं एक वरदान प्रतीत होती है।
भावना की उत्कृष्टता के प्राप्त होने वाली प्रसन्नता एवं आत्म तृप्ति को ही वह एक महत्वपूर्ण सिद्धि मान लेता है। इस मनोभूमि के साधक के लिए सिद्धि सुनिश्चित है, उसके प्रयत्न असफल हो ही नहीं सकते। इसी मनोभूमि के व्यक्तियों ने आध्यात्मिक जीवन का आनंद लिया है और अपने सत प्रयत्नों का समुचित लाभ उठाया है। इसके विपरीत दूसरी उथली मनोभूमि के साधक जप, भजन, ध्यान, पाठ, व्रत, उपवास करते तो हैं, पर वह सब होता आधे मन से है। इन प्रयत्नों का सत्परिणाम मिलेगा भी या नहीं, इस संबंध में मन में सदा शंका और अविश्वास बना रहता है। नियमितता रहती है और निष्ठा। जब जो जितना बन पड़ा किया, न हो सका तो छोड़ दिया। जिन नियम संयमों का पालन आत्मबल की वृद्धि के लिए आवश्यक है, उनके बारे में मन कई प्रकार के कुतर्क करता रहता है। इस झंझट की क्या जरूरत, ये अड़ंगा बेकार का है, इन विधि विधानों से क्या लाभ आदि कतर ब्योत कराने से बेचारी साधना पद्धति की ही लंगड़ी लूली कहानी नकटी बना लेते हैं। इस पर भी मन नहीं जमता। श्रद्धा और विश्वास के अभाव में बेगार की तरह ही इस भार को उतारा जाता है। 10 दिन होने नहीं पाते कि पर्वत के समान कामनाओं की पूर्ति का वरदान और अष्ट सिद्धि नवनिधि की ललक बेचैनी का रूप धारण कर लेती है। अभी ये नहीं मिला, अभी वह नहीं मिला, अभी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई, अभी भगवान के दर्शन भी नहीं हो सके, इतने दिन तो हो गए, अब कब तक सब्र करें आदि बातें सोचने लगते हैं। असंतोष बढ़ता है, साथ ही अविश्वास भी। उपेक्षा आरंभ होती है और उसका अंत साधना के परित्याग के रूप में ही देखा जाता है। जिनका दैनिक जीवन भाव द्वेष, पाप, द्वेष, दुराचार, दुष्टता और अनिति में डूबा रहता है, कुविचारों से जिनका मन और कुकर्मों से जिनका शरीर निरंतर दूषित बना रहता है, उनका अंतःकरण भी गंदा रहेगा और उस गंदगी में दिव्य तत्वों का अवतरण कैसे संभव हो सकेगा। साधना में शक्ति तब आती है जब श्रद्धा और विश्वास, संयम और सदाचार का पुट भी समुचित मात्रा में लगता चले। दैनिक जीवन की पवित्रता ही इस बात की कसौटी है कि किसी व्यक्ति ने अत्यधिक तत्व ज्ञान को हृदयंगम किया है या नहीं। ये निष्ठा जिसके भीतर उतरेगी, उसके गुण, कर्म, स्वभाव में श्रेष्ठता एवं सज्जनता की मात्रा अन्य व्यक्तियों की तुलना में बड़ी चढ़ी होगी। ऐसा पवित्र और आदर्श जीवन बिताने वाले के लिए आत्मिक प्रगति नितांत सरल है। ईश्वर का दर्शन, आत्म साक्षात्कार उसके लिए जरा भी कठिन नहीं है। इतिहास पुराणों में ऐसी अगणित कथाएं आती हैं जिनसे प्रतीत होता है कि सदाचारी, श्रेष्ठ आचरणों वाले और उत्कृष्ट भावना संपन्न साधारण श्रेणी के साधारण साधना करने वाले व्यक्तियों को योगी, यति, तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी लोगों की भांति ही ईश्वरीय अनुकंपा एवं अनुभूति का अनुभव हुआ है। कारण स्पष्ट है कि योग साधना का उद्देश्य केवल इतना ही है कि आंतरिक दुष्प्रवृत्तियों का शमन और संयम किया जाए। चित्त वृत्तियों के निरोध को ही महर्षि पतंजलि ने योग कहकर पुकारा है। ये कार्य व्यवहार के जीवन में सत्यनिष्ठा और परमार्थ बुद्धि को स्थान देने से भी संभव हो सकता है। सबरी, सूर, मीरा, कबीर, रैदास, केवट, गोपियाँ, नरसी धन्ना आदि के ऐसे अनेकों चरित्र मौजूद हैं जिन पर विचार करने से प्रतीत होता है कि भावपूर्ण उत्कृष्ट अंतःकरण का निर्माण योगाभ्यास के अतिरिक्त व्यवहारिक जीवन को शुद्ध रखने से भी संभव हो सकता है। उच्च अंतरात्मा द्वारा की हुई स्वल्प एवं अविधि पूर्वक की गई साधना भी भारी सत्परिणाम प्रस्तुत कर सकती है। वाल्मीकि डाकू की मनोभूमि जो पलटी तो शुद्ध राम नाम ले सकने में असमर्थ होने पर मरा मरा कहते हुए उल्टा नाम जपते हुए भी वे ऋषित्व को प्राप्त कर सके। सदन कसाई, गणिका, अजामिल, अंगुलीमाल, अम्बपाली आदि अनेकों चरित्र ऐसे मौजूद हैं जिनमें अंतःकरण के परिवर्तन होते ही स्वल्प साधन से भी उच्च स्थिति की उपलब्धि का प्रमाण मिलता है। देर तक कठोर शारीरिक तपश्चर्याएँ करने पर भी, बहुत पूजा पाठ उपासना करते रहने पर भी जब आत्मिक प्रगति नहीं देख पड़ती तो उसका एकमात्र कारण यही होता है
कि अंतःकरण के विकास का प्रयत्न नहीं किया गया। केवल पूजा तक ही साधना को एकांगी एवं सीमित रखा गया। साधना को औषधि कहा जाए तो सदाचार को पथ्य मानना पड़ेगा। परहेज बिगाड़ते रहने वाला, कुपथ्य करने वाला रोगी अच्छी औषधि खाते रहने पर भी कुछ लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा। पर यदि पथ्य पूर्वक रहा जाए तो मामूली औषधि से भी रोग दूर हो सकता है। भजन के साथ परमार्थ प्रियता भी आवश्यक है। भावनाओं की उत्कृष्ट स्थिति और चरित्र में आदर्शवाद की प्रक्रिया यदि परिपूर्ण रहे तो फिर साधन के असफल होने का कोई कारण नहीं हो सकता। स्वर्ग किसी स्थान का नाम नहीं, भावना की उत्कृष्ट भूमि को ही स्वर्ग कहते हैं। ऊंची भावनाएं जिस अंतःकरण में प्रवेश पा चुकी हैं उसके लिए हर पदार्थ, हर प्राणी, हर अवसर स्वर्गीय आनंद को अनुभूति प्रस्तुत करेगा। मुक्ति का अर्थ है वासनाओं और तृष्णाओं के भवबंधनों से छुटकारा पाना और पशुता से दूर होना। स्वार्थ और संकीर्णता को जिसने ठुकरा दिया वह जीवन मुक्त हो गया। मुक्ति का आनंद शरीर रहते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है। सद्गति के रूप में वो मरने के बाद भी प्राप्त होता है। जीवन को जो बंधन बांधे हुए है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर के ही तो हैं। इन्हें तोड़ते हुए मनोभूमि को उदार, विशाल, पवित्र एवं उत्कृष्ट बना लेना मुक्ति का साधन है। जिस किसी को भी मुक्ति मिली है उसे आत्मशोधन ही करना पड़ा है। ईश्वर सर्वव्यापी है, विश्व के कण कण में वह समाया हुआ है। उसे देखने या प्राप्त करने के लिए कहीं दूर देश में जाना नहीं पड़ता। जो मलिनताएं जीव और ईश्वर के बीच में दीवार बनकर खड़ी हैं, यदि उन्हें गिरा दिया जाए तो अत्यंत निकट निवास करने वाले परमात्मा का दर्शन तत्काल हो सकता है। विवेक की आंखों से हम उसे हर वस्तु में श्रेष्ठता, जीवन एवं सौंदर्य रूप में निहार सकते हैं। सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा सत्य, शिव और सुंदर अनुभूतियों में सहज ही हमें परिलक्षित हो सकता है। इसके लिए हमें अपना ही ज्ञान, अपना ही अज्ञान हटाना और अपना ही ज्ञान जागृत करना पड़ता है। मलिनताओं के हटते ही अपना इष्ट देव अपने चारों ओर थिरकता हुआ, अपने अंतरात्मा में रास रचता हुआ परमानंद की नित्य अनुभूतियों के साथ हमारे सामने आ उपस्थित होता है। उसे बाहर ढूंढने जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आध्यात्मिक लक्ष्य की पूर्ति किसी के लिए भी कठिन नहीं है। अपना भीतर सुधार करने पर वे सब साधन सहज ही जुड़ जाते हैं जिनके आधार स्वर्ग अनुभूति, जीवन मुक्ति, शांति, सद्गति, सिद्धि एवं ईश्वर प्राप्ति को विभूतियाँ उपलब्ध हो सकें। ओम शांति।